Good morning, students. Today I am going to start the geography for class 6. Then your first lesson in geography is Earth and the solar system. Earth and the solar system. When we look up the sky, we often wonder how the stars, planets and other celestial bodies came into existence. पता है कि जब हम आसमान की तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो बहुत सा जो स्काई में आकाश में बहुत सारे स्टार, प्लानेट और भी बहुत खगोलीय बॉडीज़ है ना हमको दिखाई देता है, जो एक दूसरे को जैसे लगता है कि उन लोग का भी लाइफ है, वो लोग भी चल फिर रहे हैं। ऑल्दो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रैक द ओरिजिन ऑफ दिस हेवनली बॉडीज़, है ना। हालांकि उन जो हेवनली बॉडीज़ हमारे अंतरिक्ष में, स्पेस में नज़र आते हैं, उन सब का ओरिजिन मतलब वो कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, इन सब को ट्रेस करना, नॉलेज हासिल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, एक हिसाब से इम्पॉसिबल ही है। अ बेल्जियन प्राइस्ट इज क्रेडिटेड विद द कॉन्सेप्शन ऑफ बिग बैंग थ्योरी। एक बेल्जियन प्राइस्ट है, एक बेल्जियन पादरी, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इससे थोड़ा ये स्पष्ट होता है कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो अर्थ है, स्टार है, प्लानेट है, सन है, ये सब चीज़ कैसे बना, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स आर स्टार्स। अब यूनिवर्स के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर क्या सब चीज़ आते हैं, तो स्टार आते हैं, प्लानेट आते हैं, सैटेलाइट आते हैं, है ना, एस्टेरॉयड आते हैं, मेट्रॉयड आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, ये सब चीज़ यूनिवर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी के बारे में जानते हैं। कहता है द मोस्ट पॉपुलर थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जानकारी हमें इस थ्योरी से पता चलता है यूनिवर्स के बारे में। साइंटिस्ट सजेस्ट दैट सम 10 to 20 billion years ago, a massive blast called the Big Bang solar of the matter resulting universe spring from the sun interest of the no energy। कहता है कि लगभग 10 से 20 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में एक विस्फोट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ। जिस ब्लास्ट से क्या हुआ, बहुत सारे प्लानेट, स्टार्स का पैदाइश हुआ, जन्म हुआ, है ना। They cannot sure exactly how the universe evolved after Big Bang, but many scientists believe the universe was extremely hot। कहता है बिग बैंग थ्योरी से भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कब, एग्जैक्ट डेट नहीं ये डिटरमाइन हो पाया कि कब जो है सो विस्फोट हुआ और कब यह प्लानेट और स्टार और जो है सो ये सन वगैरह बना, है ना। जबकि कुछ साइंटिस्ट ये विश्वास रखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो बहुत ही हॉट है, बहुत ही गर्म है और इन डेंस स्टेट विच बिगेन टू कूल, और उसे जो है डेंस करने के बाद ही कूल किया जा सकता है। आफ्टर द एक्सप्लोरेशन, विस्फोट के बाद ही जब वह डेंस हुआ उसके बाद वह कूल हुआ। द मैटर इवेंचुअली कंसंट्रेट इनटू द स्टार एंड गैलेक्सीज ऑफ द 4 प्रेजेंट यूनिवर्स, है ना। कहता है कि जो अभी स्टार्स वगैरह है, गैलेक्सीज ये है, तो अभी आवर प्रेजेंट जो यूनिवर्स है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। इट इज सेड दैट द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू एक्सपेंड टिल डेट, और वही यूनिवर्स जो है आज तक चले आ रहा है, उसमें कोई जो है सो फेर बदल, चेंजिंग वगैरह नहीं हुआ है। ये था बिग बैंग थ्योरी के बारे में, है ना, जो मैंने आपको बताया। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे है ना, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, है ना, ये कौन सा थ्योरी हमको यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताता है, बिग बैंग थ्योरी कब मतलब जो है सो दिया गया, ये सब चीज़ के बारे में है। तो आप लोग भी स्टडी करके इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग को पता होगा गैलीलियो गैलीली वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, ही वाज द फर्स्ट स्टडी। सबसे पहले अगर अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाला जो एस्ट्रोनॉमर होता है उसको हम बोलते हैं, यूनिवर्स का स्टडी करने वालों को हम लोग एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। तो गैलीलियो गैलीली नाम का एक इटली का एक एस्ट्रोनॉमर था, उन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष का स्टडी किया, उसका जो है सो अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में अपना स्टडी करके बताया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, स्टार। स्टार क्या होता है? A star is a big ball of burning gases which produce its own heat and light। स्टार क्या है? एक जलता हुआ गैस का गोला है जो क्या करता है, हीट और लाइट पैदा करता है। We can see some star with our naked eye while we are unable to see some because, कहता है कुछ ऐसे
स्टार है जिसे हम नंगे आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे स्काई से बहुत दूर है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। द सन इज ऑल्सो ए स्टार बिकॉज इट जनरेट्स हीट एंड लाइट। सन भी एक स्टार है क्योंकि यह हीट और लाइट पैदा करता है। इट लुक्स बिग इन साइज बिकॉज ऑफ प्रोक्सिमिटी टू प्लानेट अर्थ। कहता है कि हमारे अर्थ के नज़दीक होने के कारण यह बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। कौन बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है? सन बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। स्टार एग्जिस्ट इन क्लस्टर्स और ग्रुप नोन एज गैलेक्सी। क्या होता है जब ये स्टार एक ग्रुप में आते हैं तो उन्हें हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट नोन स्टार टू द सन। सन के सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। देखो कोई भी अर्थ से किसी भी स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वह किलोमीटर में नहीं होता है, वह लाइट ईयर्स में होता है ना। एक लाइट ईयर बराबर कई मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है। तो ये था स्टार के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अब बात करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं तो अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैसेज नोन एज गैलेक्सी। कह रहा है कि जो है ना, क्लस्टर मतलब होता है झुंड, स्टार, डस्ट और गैस, इन सब का जो झुंड होता है, इन सब का जो झुंड है, इसी झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। द नेम ऑफ गैलेक्सी मिल्की वे। कहता है कि इस यूनिवर्स में मिलियन है ना, लाखों जो है सो गैलेक्सी पाया जाता है, और हमारे देश में जो गैलेक्सी दिखाई देता है उस गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, जिसे आप लोग मिल्की वे भी कहते हैं। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट अपियर लाइक अ फेंट बैंड ऑफ वाइट लाइट इन द स्काई। इसे आकाशगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बनाता है, इसमें जितने भी स्टार्स का ग्रुप है, झुंड है, वह एक फेंट है, वाइट कलर का एक जो है पत्ती की तरह, मतलब जो है एक बैंड बना हुआ है, एक जो है सो चौड़ा सा ये बना हुआ है वाइट कलर का, इसीलिए इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। द मिल्की वे इज स्पाइरल शेप। ये जो मिल्की वे जो आकाशगंगा का दूसरा नाम है वह एक स्पाइरल शेप का कुंडलीधारी आभूषण का है ना। एंड इट इज़ बिलीव टू बी 13.6 बिलियन ईयर्स। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गैलेक्सी वह 13.6 बिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है। द कोल्डेस्ट गैलेक्सी टू द अर्थ इज है ना एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट, सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है, अर्थ के सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इस चीज़ को याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी विच इज 4 लाइट ईयर्स अवे। यह क्या है? 4 लाइट साल पहले बना हुआ है ना। जैसा कि हम पहले बताए कि एक लाइट ईयर्स में लाखों ईयर्स होते हैं, तो 4 लाइट ईयर्स पहले यह गैलेक्सी बना हुआ है। गैलेक्सीज कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। गैलेक्सी को हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसे देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। द केक टेलीस्कोप इज हवा इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड कैन डिटेक्ट अवर ब्रिलियंट गैलेक्सीज। कहता है केक टेलीस्कोप जो है, जो हवाई नाम का जगह है वहाँ रखा हुआ है, सबसे बिगेस्ट है पूरी दुनिया में। यह जो है ओवर मिलियन, ये जो टेलीस्कोप है वह जो है मिलियन गैलेक्सी को भी, मिलियन ऑफ गैलेक्सी को हम उस टेलीस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। अब देखिए गैलेक्सी का शेप मेनली जो है 3 टाइप का गैलेक्सी होता है, एक स्पाइरल, इलिप्टिकल और इर्रेगुलर। यह शेप के हिसाब से बताया गया है, गैलेक्सी शेप के हिसाब से 3 टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। सम स्टार्स फ्रॉम रिकॉग्नाइजेबल शेप आर पैटर्न इन द स्काई। देखिए कहता है कि कुछ स्टार्स स्पेस में जो है एक पैटर्न बनाते हैं, कुछ स्टार्स जो है स्पेस में एक पैटर्न बनाते हैं जिसे हम लोग उस पैटर्न का नाम देते हैं कॉन्स्टिलेशन। उस पैटर्न को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। देयर आर 88 कॉन्स्टेलेशन। अभी तक जो स्पेस में डिटरमाइन हुआ है, पता चला है, अभी तक स्पेस में लगभग 88 कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेलेशन ऑफ द नॉर्थ स्काई इज द ग्रेट बियर। नॉर्थ स्काई में, नॉर्थर्न स्काई में, स्काई का नॉर्थर्न पार्ट में जो सबसे है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैलेक्सी है उसका नाम है ग्रेट बियर, ऑल्सो नोन एज उर्सा मेजर। उसका दूसरा नाम उर्सा मेजर है। दिस कॉन्स्टेलेशन रिसेम्बल्स अ बियर। ये जो है
ये कॉन्स्टिलेशन जो है यह भालू के समान बियर के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे ग्रेट बियर नाम दिया गया है। द 7 ब्राइट स्टार्स ऑफ ग्रेट बियर लुक लाइक ए लॉन्ग हैंडल स्पून। कहता है जब 7 ब्राइट स्टार्स ऑफ ग्रेट बियर का जब 7 चमकीला स्टार, चमकीला तारा जब एक साथ मिल जाता है तो ऐसे लगेगा कि जैसे वह क्या है, हाथ में लिया हुआ एक चम्मच की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे बिग डीपर भी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए जब 2 4 5 6 7 ये जब 7 स्टार जब एक पैटर्न बनाता है तो जैसे ऐसे लगता है कि कोई आदमी जो है हाथ में ये स्पून लिया हुआ है उस तरह का दिखाई देता है, इसे ही नाम दिया गया है बिग डीपर। इसे इंडिया में सप्ताऋषि है ना, सप्ताऋषि नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट 7 होली सेज, क्योंकि यह जो है 7 है ना, 7 जो है पवित्र ऋषि ज्ञानी का बोध कराता है। द 2 पॉइंटर स्टार्टेड द हेड ऑफ द कॉन्स्टिलेशन पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल। कहता है कि 2 पॉइंटर स्टार जो है वह जो है कॉन्स्टिलेशन है ना नॉर्थ पोल की तरफ है। द पोल स्टार लाइट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल, उसका जो पोल है वह डायरेक्टली नॉर्थ की तरफ जुड़ा हुआ है। विच मेक्स इट ईजियर ऑफ द नेविगेटर लोकल डायरेक्शन, जो क्या होता है इसके वजह से आदमी को जो यात्रा करता है उसको क्या है, राह दिखाने में, अपना नेविगेशन करने में, दिशा दिखाने में आसानी होता है। जब तक मैग्नेटिक कंपास का जो है आविष्कार नहीं हुआ था उस समय। सम अदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन और इसके अलावा है ना ग्रेट बियर के अलावा ओरियन, कैनिस मेजर, हाइड्रा, ये सब भी कॉन्स्टिलेशन है जो अंतरिक्ष में, स्पेस में पाया जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना, फिर मैं आगे आप लोग को सोलर सिस्टम के बारे में दूसरा वीडियो में पढ़ाऊँगा। थैंक यू, गुड बाय।